नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 मई 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जागपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम दोस्तों कल आज रात से गड़बड़ हो गया था। सारी रात आंधी तूफान 10 बजे के बाद जोर हवाएं तूफान चलता रहा और फिर आधी रात के बाद बरसात चालू हो गई। जो सुबह तक बरसात चलती रही, दिल्ली में अच्छा मौसम बन गया और बरसात भी हुई। और आज शाम की रात की फिर बरसात दिखाई हुई है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास, जैसे इनके पास ये 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ आई। और दोस्तों ये जो भी बात बताएंगे आपको, ये आपके आने वाले समय के लिए भी और अभी भी बिल्कुल सटीक अच्छी जानकारी मिलती है। एक भी कभी पत्थर पे लकीर है जी। पिछले 4 साल का इतिहास है, मेरे साथ जुड़े हैं, कभी भी बात इनकी विफल नहीं गई। जो भी बात है जी, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में समय ये माल चल रहे जी, जिनका मूछ भी है और पूंछ भी है। यानी ये जो कुचामन सिटी के बढ़िया वाले माल जी, ज़बरदस्त क्वालिटी के। ये पहले ऐसे प्याज ऐसे कलर के पूना में होते थे, अब राजस्थान वालों ने लगाने शुरू कर दिए जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट। और ये भाई साहब बाबू जी की दुकान का एड्रेस और ये जो इनका मोबाइल नंबर है। बाबू जी राम राम जी। हाँ जी राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बस बहुत बढ़िया, शुक्र है मालिक का। मौसम ठंडा करवा दिया जी दिल्ली में। बढ़िया है यार, तो मौसम मई के अंदर भी देख लो जी, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा। अपने पास कहाँ की गाड़ियाँ बाबू जी और मंडी की क्या रिपोर्ट है जी आगे? देखो जी, एक तो नासिक की है दुलिया अच्छा की जी। एक राजस्थान की है, 2 गाड़ी अपने पास। अच्छा जी, तो और लगनी थी, वो लगी नहीं। ठीक है जी। हाँ जी। आज की टोटल मंडी की क्या रिपोर्ट है बाबू जी? देखो टोटल मंडी की रिपोर्ट तो ये है कि 72 तो गाड़ी ताज़ा आई हैं 72 और 29 बैलेंस है। ठीक है जी। 101 गाड़ी है, 1 2 4 फालतू भी हो सकती है। ठीक है जी। ये पोजीशन है। माल ज़्यादा है आम दिनों से जो आ रहा था। ठीक है जी। और सब तरह के माल है अपने पास। तो जो दोनों गाड़ी आई हैं हाँ जी, आज दोनों ठीक है, बढ़िया माल है ये ना। बढ़िया तो नहीं है, अच्छा जी, पर घटिया नहीं है। ठीक है जी। ये राजस्थान का है जी, मुच्छा वाला जी, प्याज जी, मजबूत माल है जी वैसे। मजबूत है। अच्छा जी। ये 531 रुपये बिक रहा है जी। अच्छा 531 13.25 रुपये। 13.25 रुपये। ठीक है जी। काफ़ी बंदे, चलो और रेट बता दो जी बाबू जी पहले सारे। जो दुलिया की गाड़ी आई जैसे महाराष्ट्र वाले जी, ये बिकी है जी 15 रुपये से लेके 17 रुपये तक। 15 से। प्याज बढ़िया नहीं है, छिलका पत्ती उतरी है थोड़ी, कुछ भी नहीं है प्याज तो। ठीक है जी। लेकिन उतना गंदा दागी फागी बेकार वाला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा होता तो 18 19, ठीक है जी। 20 भी। लेकिन व्यापारियों को 19 20 समझ के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई लॉट बढ़िया वाले बिकते हैं। ज़्यादातर प्याज यही बिक रहे हैं 17 18 रुपये अच्छे वाले। ठीक है जी। 19 20 तो स्पेशल है, उसकी सोचे भी ना। उसकी सपने वही ले जो स्पेशल माल खरीद के स्पेशल बना के भेजेगा। ठीक है जी। ठीक है। जो दिल्ली के सबसे महंगे लेने वाले हैं वो लेंगे 19 और 20। ठीक है जी। आम तौर पे 16 17 18। ठीक है जी। तो राणा जी बिक्री अच्छी है। अभी तक 2 गाड़ी में से 1 गाड़ी से ज़्यादा माल बिक चुका है। ठीक है जी। परसों 55 गाड़ी बिकी थी, ये बढ़िया बात है। और जो चलानी का माल है, जो चलानी मतलब खरीदने बेचने का, ये जो आ रहे हैं माल, ठीक है जी, वो लोगों को काम करना चाहिए। जितने भी व्यापारी हैं उन्हें करना चाहिए। ठीक है जी। पर ये सोच के करना चाहिए कि 1 2 रुपये कभी भी कम हो सकता है। ठीक है जी। वो तेजी के चक्कर में ना रहे। बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, भगवान करे तेजी हो जाए, मेरी बात झूठी हो। ठीक है जी।
पर तेजी के चक्कर में कतई ना रहें, ये भाव भी बिकता रहे तो बहुत अच्छा है। राणा जी, एक बात विशेष जो कोई भी नहीं कह रहा, आज 2.5 महीने हो गए लड़ाई लगे हुए, वाकई हो गई जी। 2.5 महीने से प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो प्याज कहाँ है? देश में पड़ा है ना, देश में ही है जी। रोज बढ़ रहा है ना। ठीक है जी। तो आप ये तो बात कर रहे हो कि नुकसान हुआ है फसलों में, या कम है या ज़्यादा है, पर भाई उसका तो कोई नहीं बता रहा कि वो जो बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट अभी भी नहीं होगा। ये 2 शक्तियाँ 3 शक्तियाँ लड़ेंगी, मानेंगी नहीं। वो अपनी अपनी इज्जत मान चुकी हैं, उन्हें दुनिया की और अपने आदमियों की परवाह नहीं है। ठीक है जी। तीनों अपनी झूठी इज्जत के पीछे लड़ रहे हैं और दुनिया बर्बाद हो रही है। ठीक है जी। तो राणा जी, पिछले साल सिर्फ बांग्लादेश ने प्याज नहीं लिया तो फरवरी तक प्याज बिकता रहा मुफ्त। वाकई है जी बात। और आज तो 15 देश और भी हो गए जिनमें ज़्यादातर जाता था, वहाँ एक दाना नहीं जाएगा और ना जाएगा। बात जो कड़वी है जी, पर इस समय हजम नहीं होगी किसी को। ना हो ठीक है जी। भाई, सच तो कभी हजम होता ही नहीं। ठीक है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये लड़ाई और महीना 2 महीना चल गई, ट्रंप बार बार कह रहा है, हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ट्रंप ने अटैक कर दिया हो, कर दे। ठीक है जी। कब कर दे? हॉर्मूज बंद है हमारे देश में, जहाँ तक मेरे ज्ञान है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है कि 20% हमारे यहाँ पैदा है इन चीज़ों की, फ्यूल वगैरह की, 80% बाहर से आता है। ठीक है जी। तो हॉर्मूज बंद होने से 80% आ पाएगा और इन हालातों में आ पाएगा, उसका थोड़ा शक है। ठीक है जी। हमारा देश होशियारी से काम कर रहा है, अभी भी आ रहा है, जैसे भी है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ये विषय उनका है जो स्पेशलिस्ट लोग हैं। राणा जी, पब्लिक को पता होना चाहिए कि 3 महीने का तो रिजर्व बहुत सालों से हमारे पास रहता है पेट्रोलियम पदार्थों का। ठीक है जी। ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा भी। तो लड़ाई को तो 2-2.5 महीने हुए और थोड़ा बहुत आया भी है, इसलिए महीने 1.5 महीने का तो अभी भी बचा हुआ होगा। ठीक है जी। और थोड़ा बहुत आता रहेगा तो थोड़ा और पीरियड बढ़ जाएगा, पर नॉर्मल आ पाएगा ये मुश्किल है। ठीक है जी। इन हालात में सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के 900 कुछ रुपए बढ़ाए, वाकई बढ़ा दिए जी, 3000 के आसपास। कुछ ज़्यादा देर नहीं है, आप ये खबर भी दोगे कि सबके बढ़ गए। इसीलिए आज मैं आपके पास आया कि इसमें ना काफ़ी किसान जो आपकी बात मानते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यापारी मानते हैं, किसान मानते हैं, व्यापारी मानते हैं, सारी जगह से खबरें यही आ रही कि प्याज कम है, प्याज कम लगा, प्याज खराब हो रहा। तो उनको अब स्टॉक करने वाले हैं, सारी जगह एक ही हवा चल रही है इस समय पूरे देश में। मैं तो ये सलाह दूंगा कि अभी वो स्टॉक ना करें। ये स्टॉक होता है 10-12 जून तक। ठीक है जी। राजस्थान में तो जून आखिर तक। तो मेरी ये सलाह है कि जल्दबाजी ना करें, अगले 5-10 दिन इस बात पे बहुत बड़ा असर डालेंगे कि क्या लड़ाई दोबारा शुरू होती है। मुझे तो उम्मीद है नहीं होनी चाहिए, भगवान हमारे पे मेहरबानी करे इस दुनिया पे। ठीक है जी। ये लड़ाई सबको परेशान करेगी, सबका हाल बिगाड़ देगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। हमारा देश तो इस हक में है, कोशिश भी कर रहा है। लेकिन मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि बेटा, मैंने तुझे इतना दे दिया है कि अगर तैने गांठ का किसी चीज़ में नहीं खोया, नाजायज़ चीज़ में, तो मौज ही करेगा, चाहे कम कमाई हो चाहे ना कमाई हो। ठीक है जी। पर गांठ का नहीं जाना चाहिए। गांठ मतलब जो हमारे पास ज़मीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, ठीक है जी। इसमें कमी मत आने दियो।
इसमें से खाता रहे मत कमा, कमाने के नाम पे नुकसान मत कर बैठी हो, मेरा कहना ये है। ठीक है जी। तो भाई मेरी सभी स्टॉकिस्ट से एक सलाह है, बाकी तो सब लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और नॉलेज भी बहुत होती है एक्सपोर्टर को, कि हालात अच्छे नहीं हैं, स्टॉक अभी बाद में भी हो सकता है, तो जल्दबाजी ना करें। ठीक है जी। 10-15 दिन और देख लें। मैं आज मना नहीं कर रहा, लेकिन हालात अच्छे भी नहीं बता रहा। राणा जी, अगर पेट्रोल डीजल तेज हो गया, जिसकी संभावना है, मैं ये नहीं कहते सरकार तेज करे, कोई भी सरकार होती। ठीक है जी। फ्रांस तक में तेज हो रहा है, डेवलप कंट्रियों में तेज होने लग पड़ा, अमेरिका में तेज हो गया, तो हम क्या चीज़ हैं? ठीक है जी। हम कुछ भी कहें उल्टा सीधा। अच्छा, फिर एक बात और बताओ, जो बैरल है इसका क्रूड ऑयल का, उसके रेट बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी इसके। फिर क्या होगा भाई? मैं वो बात नहीं कहूँगा जो कंट्रोवर्शियल है, पर हो सकता है बढ़ जाए। ठीक है जी। अब तक क्यों नहीं बढ़े, वो सब समझते हैं। 5 राज्यों का चुनाव था, इसलिए कोई भी इनके बारे में ऐसी बात ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है जी। अब भी ना हो, बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी। लेकिन हो सकती है, इसके लिए सोच कर। अगर होता है तो ट्रकों के भाड़े कितने बढ़ेंगे ये कौन बताएगा? शुरू में जब तेल का ये लड़ाई हुई थी तभी बढ़ गए थे एक बार। 1 रुपये किलो बढ़ गया था। ठीक है जी। ठीक। और अगर कुछ हालात बिगड़े तो किराया और बढ़ जाएगा, और अगर फ्यूल आ नहीं पाया तो क्या हाल होगा? ठीक है जी। गाड़ी भी इतनी नहीं चल पाएंगी, कितनी चलेंगी पता नहीं, और क्या सरकार व्यवस्था करती होती है, ये प्रभु की इच्छा है। अब आदमी के हाथ में नहीं रहा कोई भी हो, तो इसलिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इन बातों पर भी आप गौर करें। मैं तो कह रहा हूँ जो करना करें, कोई आदमी इस वक्त नहीं बता सकता कि क्या होगा, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, खतरा है। ठीक है जी। जब तक ये बातें स्पष्ट नहीं होती, मैं नहीं कह रहा मंदा आएगा तेजी आएगी, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर दिमाग लगाते हैं तो स्टॉक करने के बाद जो प्याज लोग ख़राब बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, वो ये क्यों नहीं बता रहे कि ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इतनी सैकड़ों गाड़ियाँ या इतनी गाड़ियाँ रोज़ बढ़ भी रही हैं, जो पहले जाती थी अब नहीं जा रही। ठीक है जी। चाहे कम हो या ज़्यादा हो, किसी ने बताया आज तक? बिल्कुल भी नहीं। कि 2.5 महीने से प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो इतना प्याज जो जाता था अब नहीं जा रहा। 2.5 महीने का जोड़ मार के बताओ कितना है? देश में ही रुक रहा जी। और भाई साहब अभी भी हालात नहीं है एक्सपोर्ट के। बंगाल का चुनाव था, पूरा बांग्लादेश खिलाफ बोलता रहा बीजेपी के, तो ये लोग जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ले लेगा, ले ले, हमारे देश के लिए अच्छा। ठीक है जी। पर मैं इस ढंग से नहीं सोच सकता कि मैं तो ये मानता हूँ कि अपना बेटा आया हुआ तब मानो। किसी ने कहा अंधी अंधी तेरा बेटा आया है, ठीक है जी। कहले मैं तब जानूंगी जब मेरी गोदी में आ लेगा। ठीक है जी। तो भाई मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा, जिस दिन लड़ाई बंद हो जाएगी। बांग्लादेश कहेगा दो, जिसकी हालात अभी तो नहीं है। ठीक है जी। महीने 2 महीने तो नहीं है, क्या लड़ाई बंद हो जाए। सब बातों मेरे से तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। जो भी आपने बात बताई पिछले 4 साल से पत्थर पे लकीर है जी। मैं अब भी बता रहा हूँ कि अपने गांठ के रुपए बचा लो। जैसे अब ये थोड़े से उठते रेट है जी मार्केट में, अभी डिमांड भी है जैसी कैसी, हल्के माल जिनके कह रहे हैं उनको तो बेचना चाहिए जिस समय। बहुत अच्छा बेचना रेट है तो हम बताएंगे, हल्के माल बेच, वो तो किसान खुद बेचता है, उसे नहीं पता फिक जाएगा, वो तो रोज करता है। ठीक है जी। हम क्या सलाह दें, बेचने तो सब पड़ेंगे। आज अगर अच्छा प्याज 18 रुपये बिक रहा है, स्टॉक में डाल के 40 रुपये से पैसे पूरे होंगे, कमाई नहीं होगी। तो कम मान रहे हो 18 रुपये, 17 रुपये कम मान रहे हो,
ठीक है जी। हाँ, इन दिनों में वो भी सीजन के ऊपर जी। फिर पानी बिक रहा, पानी सुखा के तो 20%, 25%, 10% घटेगा। वो तो जितनी जल्दी बेचेगा उतना कम घटेगा, जितना देर बेचेगा उतना। ठीक है जी। तो हमारा ये कहना है भाई, सोच समझ के काम करो। और स्टॉक तो मेरी अपनी राय है, सब अपना मेरे को ना कहें कि आपने ये कहा था। मेरी अपनी ये राय है कि 10, 5, 15 दिन और देख के करो, रुक कर थोड़ा रुक के देख कर करो, माहौल देख लेंगे। राणा जी रोको एक मिनट। जो व्यापारी वर्ग है जो खरीद के माल बेचता है मंडियों में, उसको ज़्यादा प्याज बेचने के लिए नहीं लेना चाहिए। 2, 3, 4 गाड़ी जैसे जो जितनी लेता है रूटीन में लेता रहे। और ये दिमाग में हमेशा रखे कि लड़ाई अगर हुई तो कुछ बाज़ार कमती बढ़ती हो सकते हैं। ठीक है जी। जितने भी प्याज के व्यापारी हैं, किसान हैं, वो थोड़ा सा आकलन करने के बाद काम करें। किसानों का प्याज अगर मंदा बिक रहा है तो ना बेचें, वो स्टॉक में डालें। ठीक है जी। पहली वाली राय व्यापारियों के लिए थी। फिर व्यापारी स्टॉक कर रहा है इस भाव में, तो आगे पता नहीं क्या हो। पर किसानों को तो अपना प्याज है, मुझे बेचना है। ठीक है जी। आज नहीं बेचे, 10 दिन बाद बेचे। तो वो लोग अगर मंदा मांग रहे हैं तो स्टॉक करें। ठीक तो है। उनके पास 8 महीने हैं। कोई टाइम ऐसा आ सकता है जब तेज़ी आ जाए, रेट ज़्यादा मिले। ठीक है जी। पर अपने खाने पीने के लिए 2-4 महीने के लायक प्याज बेच लें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरा तो रोके ही ना। ठीक है जी। और ना रोकना चाहिए, वो हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। किसान को खुद नहीं दिख रहा है, सड़ जाएगा, फिक जाएगा। ठीक है जी। जो ये रेट चल रहे हैं ना राणा जी, अगर ये चल जाए तो भी अच्छा है। तो रेट अब इस वक्त आम तौर पे 12-14 रुपये से लेके 18 रुपये तक है, जो ज़्यादातर बिक रहा है। ठीक है जी। हल्के फुल्के 12-14, जो अच्छे प्याज हैं 16-18। पेट तो, दिल तो कभी भरता नहीं। ठीक है जी। लेकिन साथ में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए मन को मनाना चाहिए और प्याज धीरे धीरे बेचना चाहिए। कुछ तो बेच के जेब में पैसा खर्चे के लिए कुछ भी अंदर कर लो। क्योंकि देखो जोखम है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, बात में सच्चाई है जी। जैसे बाकी सब बुद्धिजीवी हैं, अपना दिमाग लगाएं। मेरा दिमाग जो है वो मैं कहते कहते बच रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगेगा। आपका लेकिन व्यापारी, हिंट मैंने दे दिया है। आपका व्यापारी कभी आज तक घाटे में नहीं गया। मैंने कह दिया सबको। ठीक है जी। जिसने भी ये आपके एक साथ, दाना स्टॉक नहीं करना, ठीक कह है। दिया। अगर स्टॉक करना है तो 15 दिन बाद मुझसे पूछने करना। ठीक है जी। और मेरे से पूछना भी तब बांग्लादेश मांगने लग पड़े या लड़ाई बंद हो जाए। ठीक है जी। उसके बिना मेरा ऑर्डर है, बिल्कुल स्टॉक मत करना। आज तक जिसने भी आपके अपने साथ व्यापारियों को कह दिया काम मैंने। करा जी, फायदे में ही रहा जी। मेरे ठीक से है। रोज 2-4 मेरे व्यापारियों का फ़ोन आता है। मैं कहता हूँ काम करो, बाजार भाव खरीदो बेचो। ठीक है जी। यही बाजार रहेंगे, रुपया 2 रुपये कम हो सकते हैं, उतना सोच के खरीदो, ज़्यादा है। मत लेना। चलानी का काम करो, पर स्टॉक का काम अभी 10-15 दिन और रुको। भगवान करे लड़ाई ना हो, कोई समझौता हो जाए, ठीक है जी। तब तो 8 महीने हमारे पास है ना, फिर तो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन आज जो हालात हैं इनमें रिस्क लेना भी ठीक नहीं, ये मेरा विचार है। ठीक है तो जी। बाकी सब अपना प्याज बेचें, खुश रहे, भगवान के ही हाथ है इस बार। ठीक है जी। तो जैसा भगवान करेगा हो। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए बाबू जी। 98 102 61 648। धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।